बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। विजिटर काउंटर की एंट्री और रिकॉर्ड को कैसे मेंटेन करेंगे डेली बेसिस, मंथली या ईयरली रिकॉर्ड अगर हमें चाहिए। जैसे कोई पेशेंट हो गया या कोई कस्टमर हो गया या बैंक के अंदर या कोई रेस्टोरेंट्स के अंदर कितनी दफ़ा मंथ में इनका विजिट हुआ है, वीक के अंदर या डेली के हिसाब से हमें रिकॉर्ड देखना है कि हम सिर्फ उनकी कोई ऐसी आइडेंटिफिकेशन रखी हो हमने, उनका कोड नंबर, उनका कोई ऐसा आईडी या फिर कोई नाम या फिर कोई कांटेक्ट कि हम जहां न्यू एंट्री करें तो प्रीवियस उनका रिकॉर्ड आ जाए कि ये पुराने कस्टमर है, इतनी दफ़ा इनका विजिट हो चुका है। और अगर हमें ये रिकॉर्ड देखना है कि किस दिन या किस मंथ या किस ईयर को इनका विजिट हुआ है, तो एक इनकी हिस्ट्री शीट के ऊपर हमारे पास अलग सारी डिटेल आ रही है। तो ये सब किस तरह से रिकॉर्ड मेंटेन होगा सॉफ्टवेयर की तरह से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आज की इस क्लास के अंदर तो सीखने को मिलेगा। तो क्यों नहीं लाइक कर रहे हैं, जल्दी से फटाफट लाइक कर रहे हैं, जबरदस्त सीखने को मिलने वाला है। और एडवांस में जो फर्स्ट देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं, पहले एग्जाम्पल को देख लें और फिर कौन से फॉर्मूले इसमें एडवांस यूज करेंगे वो मैं आज की इस वीडियो के अंदर सारी टेक्निक्स बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। अब यहाँ पर मैंने सिंपल ही डेटा रखा है ताकि एक्सप्लेन सही से हो जाए और सही से समझ में आ जाए। बाकी जो डेटा होगा, जितना डेटाबेस है उसके हिसाब से आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। शीट 1 है, आप डेट के हिसाब से रख सकते हैं, डेट के हिसाब से रीनेम कर सकते हैं शीट को, या फिर डे के हिसाब से, मंथ के हिसाब से, ईयर के हिसाब से। तो रीनेम के लिए कोई इतना बड़ा मसला नहीं था, राइट क्लिक करके रीनेम। अब हमारे पास शीट 1 है, मिसाल के तौर पे डेट फर्स्ट हमने इसमें लिखी हुई 1 जन। तो अब ये कस्टमर हमारे पास दिन आया, हमने इनका एंट्री करी रिकॉर्ड और यहाँ पर हमने कॉन्टेक्ट लिख लिया। फिर उसके बाद ये इसी दिन को सेकंड टाइम एंट्री हुए इनकी, तो फिर हमने यहाँ पे लिख लिया। अब जो डुप्लीकेट होगा वो तो हमने कंडीशन फॉर्मेटिंग हाईलाइट में जाके डुप्लीकेट क्लिक करके हाईलाइट कर लिया। नेक्स्ट डे आ गए, नेक्स्ट डे के अंदर फिर हम इन कस्टमर की विजिट हुई 2 तारीख को। फिर अब ये इन्होंने कहीं विजिट किया नहीं किया, दोबारा उस दिन एक दिन ही इनका विजिट हो गया। थर्ड डे, डे 3 को हमने एंटर करा रिकॉर्ड। तो जो भी लास्ट एंट्री हम कर रहे हैं, यानी इस शीट के ऊपर मैंने ऐसी मतलब ऑप्शन रखे हैं सेटिंग्स, तो आप हर शीट के लिए कर सकते हैं कि हम जो न्यू करंट शीट की एंट्री कर रहे हैं तो उसकी लास्ट एंट्री खुद ब खुद आइडेंटिफिकेशन हो यहाँ कि लास्ट एंट्री डेटाबेस की ये रही, और फिर उसके हिसाब से कितना इनके टोटल विजिट हो चुके हैं, यानी जो पिछली प्रीवियस हमारे सेक्शन है यानी रिकॉर्ड है उसके अंदर इनके टोटल विजिट इतने हो चुके हैं और करंट सिर्फ आज के इनके विजिट इतने हुए हैं। तो ये सारी चीजें हम किससे चेक कर रहे हैं, नंबर से। मैंने उसमें स्टार्ट में बता दिया आपको, जो आइडेंटिफिकेशन रखनी है आपको, कोड है, कोई एम्प्लॉई नेम है या कोई एड्रेस है या फिर कोई कांटेक्ट है, ईमेल है, उसको बेस करते हुए आप चेक कर सकते हैं रिकॉर्ड। अब टोटल विजिट इनके 6, लेकिन किस दिन कितने टाइम के इनके विजिट हुए, आज तो 3 हो गए। तो मैं यहाँ हिस्ट्री शीट है, हिस्ट्री शीट मैंने 4 बनाई हुई है। तो इसके अंदर जैसे हम जाएंगे तो यहाँ पर हर शीट के नाम के हिसाब से आ रहा है। आपको मैंने बता दिया था, रीनेम अगर करना है डे 1 या डेट के हिसाब से तो वो यहाँ आप वो लिख लेंगे जिस नाम से आपकी शीट होगी। तो आपकी जो इस तरह से आ जाएगा कि इस डेट को या डे 1 को आप इनके 2 विजिट हुए, डे 2 को इनके 1 हुआ है, 3 को इतने इनके हुए। तो ऐसा रिकॉर्ड को कैसे मेंटेन करेंगे, ये फॉर्मूले आज की इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा। आपको समझ में आ गया, क्राइटेरिया कुछ भी हो सकता है, बैंक विजिट है, हॉस्पिटल के विजिट है, कस्टमर रेस्टोरेंट्स वगैरह के विजिटर, तो इस तरह से हम उनके रिकॉर्ड को चेक कर सकते हैं। ठीक है जी। तो अब जहां जहां फॉर्मूले होंगे वो मैं क्लियर कर रहा हूँ, बाकी फिर जीरो से जो होंगे वो फॉर्मूले मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ पर इस शीट के ऊपर जो शीट 3 में मैंने फॉर्मूले यूज की, तो ये जो हमने कॉलम बनाया, सिंपल डेटा एंट्री, सीरियल नेम, कॉन्टेक्ट, और यहाँ पे भी कोई फॉर्मूला नहीं है। फॉर्मूला हमारा इधर, 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 और शीट 4 की समरी जिसको कह सकते हैं हिस्ट्री, इधर लगे हुए हैं फॉर्मूले हमारे एडवांस के। ठीक है जी। बाकी सिंपल हमारी डेटा एंट्री है सारी। तो जहाँ फॉर्मूला है वो मैं क्लियर कर रहा हूँ। सबसे पहला फार्मूला हम यहाँ सेल में लगाएंगे जहाँ फार्मूले तो मैंने सब क्लियर कर दिए। और सबसे पहला फार्मूला हम लगाएंगे यहाँ पर, जो डेटाबेस की एंट्री हो रही है करंट, तो उसका रिकॉर्ड ऑटोमेटिक यहाँ है कि इस कस्टमर का जो हमने लास्ट एंट्री करी है ये नंबर, और फिर उस नंबर के रिकॉर्ड सारी शीट्स में चेक हो यहाँ पर, और फिर इस शीट के टोटल कितने हैं वो चेक हो। तो सबसे पहले हम यहाँ पर फॉर्मूला यूज करेंगे इक्वल, इक्वल लाजमी लगेगा कोई भी फॉर्मूला यूज कर रहे हैं हम। लुकअप, लुकअप वैल्यू में हम करेंगे 2/1, 2, 1 डिवाइड, अगेन ब्रैकेट ओपन, ऑल रेंज, जिस शीट से हमें चेक करना है, ठीक है जी, उसका और इंटायर सिलेक्ट करेंगे। कॉलम नंबर से हम चेक कर रहे हैं और यहाँ पर नॉट इक्वल करेंगे ब्लैंक, ब्रैकेट की क्लोज, कॉमा, तो रिजल्ट वेक्टर के अंदर
इस वैल्यू को शो करना है, ठीक है। इसी को ऑल इंटायर सिलेक्ट कर लेते हैं, ब्रैकेट क्लोज एंटर। अब लास्ट एंट्री ये आ गई। अब मैं कोई और एंट्री करूंगा, अगर 7 वसी, और मैंने इनकी एंट्री कर दी, ठीक है जी। तो ये यहाँ पर आ गया एंट्री का रिकॉर्ड, ये इस तरह से हो गया चेक। अब जो भी आपकी एंट्री होती रहेगी उसका स्टेटस यहाँ, और इस सेल को देखते हुए यहाँ पे हमारे पास आंसर आने चाहिए। तो इधर के लिए हम लगाएंगे इक्वल इफ नहीं लगाएंगे या तो सम प्रोडक्ट लगा लेते हैं। सम प्रोडक्ट ब्रैकेट ओपन काउंट इफ ब्रैकेट ओपन इनडायरेक्ट ब्रैकेट ओपन इनवर्टेड कॉमा कॉलन, फिर इनवर्टेड कॉमा। अब ये कॉन्केटिनेट करना है हमें, एंड फंक्शन लगाएंगे। एंड फंक्शन के साथ अब यहाँ पर जो शीट के नाम है हमारे पास वो हमें सिलेक्ट करना है। शीट के नाम जो है हमारे पास वो आ रहे हैं हमारे शीट 4 पे। तो शीट 4 पे हम जाएंगे और यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे जितनी शीट्स है हमारी, ठीक है जी। A3 तक अभी हमारी 3 शीटें ऐड है, अगर 4 होंगी तो अभी 4 तक सिलेक्ट होगा, 5 तक सिलेक्ट होगा। तो अभी फिलहाल हम ये सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है जी, A से 3 तक। और फिर इसके साथ कॉनकेटिनेट एंड फंक्शन, फिर इनवर्टेड कॉमा सिंगल कोट, और यहाँ पर एक्सक्लेमेशन साइन, और फिर यहाँ पर हमारे पास रेंज आ जाएगी। अब जो रेंज हमारे पास शीट 2 पे शीट 1 पर है वो C2 से C18 तक है, यानी जो हमारे नंबर की एंट्री है उसको चेक करना है। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट भी लिख सकते हैं C3। अभी मैं आपको C3 बताता हूँ क्या है C3। और कॉलम एक्स्ट्रा मैं इसलिए रख रहा हूँ, C100 तक रख लेते हैं ताकि जो बाद में डेटा एंट्री है तो उसका रिकॉर्ड चेक हो जाए। तो यहाँ पर ये करने के बाद इन्वर्टेड कॉमा, और यहाँ पर हम कर देंगे ब्रैकेट क्लोज, ठीक है जी। काउंट इफ का इनडायरेक्ट में हमने ये फंक्शन यूज करा। फिर क्रोमा क्राइटेरिया के अंदर हम जो लुकअप फंक्शन यूज किया था हमने सेल में लास्ट डेटा एंट्री के लिए, वही हम यहाँ पर यूज कर लेंगे। लुकअप 2,1 डिवाइड ब्रैकेट ओपन, और यहाँ पर इसी शीट में आ जाएंगे हम, अपनी जहाँ फॉर्मूला लगा रहे हैं उसका एंटायर रेंज सिलेक्ट नॉट इक्वल टू ब्लैंक ब्रैकेट क्लोज कॉमा। तो फिर यही एंट्री को हमें चेक करना है, और फिर यहाँ पर हम कर देंगे इसका भी ब्रैकेट क्लोज। ये पूरा फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा। और फिर उसके बाद काउंट इफ का ब्रैकेट हमने क्लोज कर दिया था, यहाँ पर काउंट क्राइटेरिया, सॉरी क्राइटेरिया दे दिया, फिर काउंट इफ का ब्रैकेट कर देंगे क्लोज, और फिर यहाँ पर सम प्रोडक्ट का ब्रैकेट क्लोज एंटर करते हैं, आ गया, ठीक है जी। अब C3 जो मैंने यहाँ पे बताया था क्या है, C3 से C100, ये हमारी शीट की ये डेटा एंट्री है C100। अब किसी में ज़्यादा भी हो सकती है विजिट, किसी के कम भी हो सकते हैं किसी दिन के। तो हमने यहाँ पे इंटायर C से लेके पूरी 100 तक की C2 से रेंज सेलेक्ट करी, C100 तक डिफाइन करी। अभी फिलहाल 18 है, और इसमें भी 18 तक ये आपके बढ़ भी सकते हैं, किसी शीट में कम भी हो सकते हैं। तो ये मैंने उस हिसाब से यहाँ रेंज डिफाइन करी हुई है, ठीक है जी। अब जो भी नंबर होगा यहाँ पर जो उनकी डिटेल होगी वो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगी। अब जैसे सैफी की मैंने कॉपी पेस्ट कर दी डेटा एंट्री, ठीक है जी। तो कॉपी पेस्ट करी, नंबर इनका आ गया, और नंबर से बता रहा है टोटल विजिट इनके 4 हुआ है। और टुडे विजिट देखने के लिए यहाँ पर कोई इतनी मुश्किल दिक्कत नहीं है। काउंट इफ, इस रेंज को सिलेक्ट करें, क्राइटेरिया इस सेल का क्राइटेरिया हो गया, ब्रैकेट क्लोज। तो टुडे इनके टोटल विजिट इनके 4 है, और यहाँ पर आज 3 हुए हैं, और एक कोई पिछले रिकॉर्ड में इनका विजिट होगा टोटल, ठीक है जी। तो अब यहाँ से ये मसला हो गया हमारा सॉल्व। डेटा एंट्री ऑटोमेटिक सीरियल इंसर्ट हो, इसके लिए मैं कई दफ़ा अपनी वीडियो में बता चुका हूँ। ऑटो के लिए आप इस तरह फार्मूला यूज़ करें, बराबर है ब्लैंक, तो यहाँ भी ब्लैंक हो जाए, नहीं तो काउंट ए चलाएं, और इस सेल के अंदर इसी सेल की रेंज को चेक करें, फर्स्ट वाली रेंज को F4 कर दें, एंटर। अच्छा कॉमा नहीं लगा, और ड्रैग कर लें इसको, तो ऑटोमेटिक आपकी डेटा एंट्री चलती रहेगी इसमें, ठीक है जी। ये भी मसला हल हो गया, तो इसको एक्स्ट्रा ड्रैग करके रख लें। अब ये भी हो गया, और ये लास्ट डेटा एंट्री उठाने के लिए, और ये हमारा पूरा फॉर्मूला एडवांस आ गया टोटल विजिट हर शीट के देखने के लिए। अब हिस्ट्री शीट के लिए मैंने कहा था कि कौन से दिन के कितने विजिट है ये भी हमें चाहिए,
ये तो हमारे पास ओवरऑल लिखा हुआ है ना टोटल विजिट, लेकिन प्रीवियस शीट्स के जितने रिकॉर्ड है कौन सी शीट या कौन से डे के नाम से अगर हमने रीनेम शीट रखी हुई है तो किस डेट का कितना विजिट है इनका ये हमें चेक करना है। तो यहाँ पर हम शीट 4 पे, अब ये मेन फॉर्मूला है जो हिस्ट्री रिकॉर्ड बताएगा हमें। इसके लिए हम लगाएंगे इक्वल इफ एरर काउंट इफ ब्रैकेट ओपन इनडायरेक्ट ब्रैकेट ओपन वही इन कॉलम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा फिर सिंगल कोट फिर इन्वर्टेड कॉमा एंड फंक्शन, और एंड फंक्शन के बाद इस सेल को सिलेक्ट करेंगे हम, फिर अगेन एंड फंक्शन। ठीक है जी, और फिर अगेन एंड फंक्शन के बाद यहाँ पर आ गया इन्वर्टेड कॉमा सिंगल कोट, इसके लिए एलिमिनेशन साइन, फिर अगेन इन्वर्टेड कॉमा एंड फंक्शन, और फिर यहाँ पर हमारे पास रेंज आएगी इन्वर्टेड कॉमा। अब रेंज हम क्योंकि हमने लुकअप शीट 3 पे जो है वो लास्ट एंट्री उठाने के लिए 2 के अंदर जो नंबर शो कर रहे हैं उसको भी काउंट करेगी रेंज, तो हम 3 से उठा लेते हैं। 3 से हमारी डेटा एंट्री स्टार्ट होगी, ये मैं अभी आपको समझाता हूँ 3 में सेल में क्यों दे रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है जी, तो यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा के बाद मैं दे रहा हूँ 3 रो नंबर से यानी, और फिर टोटल जो लास्ट रो एक शीट के अंदर होती है 10,48,576। ठीक है जी, ये हमारी लास्ट है जो रो होती है, तो वहां तक इसकी रेंज को चेक करना है। ये हमने लगा लिया यहाँ पर, और फिर इसके बाद अब हम इतना काम करने के बाद डायरेक्ट का करेंगे ब्रैकेट किलोस, और टैक्स की जगह पर अब जैसे हम कॉमा लगाएंगे यहाँ पर तो लुकअप फंक्शन को उठा लेंगे यहाँ पे। ठीक है जी, लुकअप फंक्शन, और वही हमारा 2,1 डिवाइड अगेन ब्रैकेट ओपन, और ब्रैकेट ओपन के बाद शीट 3, और इसकी इंटायर रेंज होगी ये सिलेक्ट होगी यहाँ पर नॉट इक्वल टू ब्लैंक, फिर ब्रैकेट क्लोज कॉमा। ठीक है जी, कॉमा के बाद अगेन रेंज सिलेक्ट करेंगे, और फिर यहाँ पर हमारे पास इसका जो ब्रैकेट होगा क्लोज करेंगे हम। ठीक है जी, लुकअप का ब्रैकेट क्लोज हो गया, उसके बाद ब्रैकेट करेंगे यहाँ पर। अच्छा, ये इनडायरेक्ट का हो गया यहाँ पे, और एंड फंक्शन रेफरेंस टैक्स इनडायरेक्ट काउंट। अच्छा, यहाँ पर ये तो फार्मूला हमारा कंप्लीट हो गया, इधर मैंने इन्वर्टेड कॉमा रेफरेंस में क्लोज नहीं किया था इसलिए इनडायरेक्ट का फंक्शन जो है मिस्टेक शो कर रहा है। ठीक है जी, अब ये हो गया, क्लिक करेंगे तो अकाउंट इफ शो करेगा, सही क्राइटेरिया में ये आ गया, और फिर उसके बाद वैल्यू इफ एरर की जगह पे दो इन्वर्टेड कॉमा वैल्यू इफ एरर एंटर। एंटर के बाद अब इसको आप इजीली ड्रैग करेंगे, देखिए फर्स्ट शीट के यानी इस नंबर के जो एंट्री आ रही है वो 2 रिकॉर्ड्स हैं, तो यहाँ पर हमने देख लिया 1 और 2 डुप्लीकेट रिपीट हो रहे थे, तो ये हिस्ट्री सही दे रहा है कि शीट 1 के इनके विजिट ही हैं। अब ड्रैग करेंगे तो हर शीट के इनके विजिट आ जाएंगे, शीट 2 पे इनका 3 नंबर का एक ही विजिट है, ये रहा फर्स्ट। ठीक है जी, बाकी सब यूनिक है। इसके बाद जो और नीचे आएंगे तो यहाँ पर 3 शीट में इनके टोटल टुडे विजिट 3 है, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 3। तो एंड तक आप इसको फिर फिल करेंगे, जब शीट 4 का रिकॉर्ड होगा तो यहाँ शीट 4 5 6 सबके रिकॉर्ड्स आते रहेंगे। जब आपको शीट ऐड करनी होगी सिर्फ ये 2 जगह पे चेंजेस करनी होगी, एक तो आपको यहाँ पर जो हमने फार्मूला यूज किया था टोटल इसमें, तो A3 तक मैंने यहाँ तक शीट 4 पे सिलेक्शन बनाई हुई थी, तो फिर उसके बाद जब आप ऐड हो जाएगा तो यहाँ A4 करेंगे A5 यानी ये रेंज बढ़ेगी, और फिर दूसरी रेंज बढ़ाने के लिए आपको यहाँ पर आना होगा, और फिर इसके अंदर आपको ये जो है ड्रैग करना है। ठीक है जी, 3 मैंने इसलिए रखा है यहाँ पर क्योंकि यहाँ पे अगर मैं 3 से नहीं लूंगा, अगर फर्स्ट रो से लूंगा तो ये वाला नंबर भी काउंट करेगा ये इसके अंदर। ठीक है जी, तो 4 हो जाएंगे यहाँ पे रिकॉर्ड, इसलिए मैंने यहाँ इसलिए शीट 3 रो से 10,000 48,000 रो तक का डेटा होता है, इसको हम लास्ट कंट्रोल डाउन करूंगा मैं, ये आ गया 10,48,576। तो एक शीट में हमारे पास इतने ही होते हैं। अब बस ये सिंपल कंप्लीट हो गया, जितना आप यहाँ डेटा एंट्री करेंगे उसके टोटल विजिट करंट विजिट कोई न्यू होगा तो
सिर्फ 1 लिखा हुआ आ जाएगा, कोई पुराना उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर सज्जाद का रिकॉर्ड ऐड करता हूँ, ऑटोमेटिक सीरियल आ गई, और उनका नंबर सज्जाद का मैं ऐड कर लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है जी, टुडे विजिट टोटल 1, टुडे विजिट न्यू। ठीक है जी, आज ही इनका विजिट हुआ है। अब हिस्ट्री शीट में इनका रिकॉर्ड चेक कर लेते हैं यहाँ पर। देखें, कोई शीट का रिकॉर्ड नहीं है, शीट 1 का सिर्फ वन फर्स्ट विजिट है इनका। तो इस तरह से हर रिकॉर्ड को चेक कर सकते हैं आप, कोई भी नंबर के इनका कितना दफ़ा विजिट हुआ है, आए ये। तो ये काफ़ी इस तरह की चीज़ें हेल्पफुल होंगी। तो इसलिए मैंने ये टॉपिक अपलोड किया है, एडवांस फार्मूलों की मदद से हमने कैलकुलेशन की है। ठीक है जी, तो ये क्लास आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सोशल मीडिया पर दोस्तों के साथ इस तरह की और हेल्पफुल वीडियो देखना चाहते हैं, शायद यूट्यूब चैनल देखते रहे, इस वीडियो को लाजमी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ताकि इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको शायद यूट्यूब चैनल पर देखने को सीखने को मिलती रहे। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।